हमारी हाइट को बहुत पुराने रिश्तेदार हुआ ही हमारे गाँव में क्या। दरअसल राम प्रकाश को केवल लोग पेठा वाले राम प्रकाश से जानते हैं। कहीं क्षेत्र में कोई बात और राम प्रकाश पेठा वाले, ये एक छोटी बात नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है कि राम प्रकाश कौन पेठा वाले, ये क्षेत्र में ये बात है। क्यों चलती है? इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस कारण उनका नाम प्रसिद्ध। हम सरस्वती इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, रास्ता हमारा यही था। तो जब वो वापस आते थे तो वो हमें जरूर बिठा लेते थे। तो हमने जो राम प्रकाश के अंदर पाया वो अभी तक किसी व्यक्ति में हमने नहीं देखा, ना पाया। कभी हमने देखा इंजीनियर है वो खराब मशीन पे काम कर रहे हैं, अरे वाह इंजीनियर है। कभी हमने देखा तो वो पट्टी और गट्टा और दंडाल बना रहे हैं, तो हमने कहा दूसरे रूप में आ गए राम प्रकाश। कभी कभी हम देखते थे नमकीन बनाना शुरू किया, पैकिंग शुरू हो गई तो नमकीन बनाने लगे। कभी कभी होता था दुकान पे बैठते थे, अपना दुकान चलाते थे। किस किस रूप में था, मतलब उन्हें किन शब्दों से संबोधित करें कि कितने गुण थे उनके पास। कभी कभी हमने देखा है तो मकान बनाने में लगे हुए हैं। हमने कहा तो ऑलराउंडर आदमी है, ये कहीं शहर में अगर होता तो इसको जाने कितने लोग जानते। तो ये एक बड़ी बात है कि देहात से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर एक व्यक्ति ने परिवार को समेट करके इकट्ठा रख करके और जो विकास किया है आज तक मेरी निगाह में तो ऐसा भी आज तो जरा सी बात होती भाई भाई अलग हो गए, बाप बेटा अलग हो गए, माता ही बेटा अलग हो गए, क्या है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था बहुत समय तक उन्होंने परिवार को जो है समेट के रखा और दोनों सामान कुर्सी पर एक गरीबी से निकला हुआ गांव कुर्सी आकर के यहाँ जो विकास किया है वो सराहनीय कार्य है। ऐसा विकास किसी ने अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे पुरुष को तो बार बार कहेंगे कि कंप्यूटर दिमाग था, एक बार हमारे बोले मैंने एक मशीन बना दी है आएगी। अरे कई वैसे जमदारी मशीन बना दी थी, वैसे किसने बनाई यहाँ बताए कोई? यहाँ कटिया मशीन खराब हो जाता है तो मिस्त्री घूमते और उनके यहाँ कोई भी मशीन हो खुद संभाल देते थे। तो वो चाहे इंजीनियर कहो, चाहे उन्हें हलवाई कहो, चाहे मकान बनाने वाला कुछ भी कहो, बात ये है कि बहुत अलंकार लगाए जा सकते हैं। ऐसे महान व्यक्ति हमारे साथी रहे हैं। हम याद में थोड़ा सा आंसू बहा करके शोक संवेदना व्यक्त करते हम आगे निकल बधाई इसलिए देते हैं क्रांति के रास्ते में उन्होंने शोक सभा करके एक और कड़ी क्योंकि अभी तक जो है जो सामाजिक क्रांति है में कदम उठाना लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है। लेकिन उनके भाई उनको बार बार बधाई देते हैं कि उन्होंने सामाजिक क्रांति में शोक सभा करवा करके एक कड़ी उन्होंने पेठा पंचिंग मशीन जिसे आपने बताया था हमारे बीच अभी बच्चे के गाँवों के साथ बातचीत आपकी, उन्होंने लगभग 30% का इंक्रीमेंट किया जिससे कि एक क्रांति आई। सिर्फ आगरा में नहीं बल्कि कानपुर के आप में पेठा उद्योग में क्रांति है और उन्होंने इस क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपए का रोजगार खड़ा किया था। इसके साथ ही उन्होंने एक और मशीन बनाई थी जिसका शायद उन्हें सुधारा के साथ अकेला आपके साथ उन्हें नहीं मालूम होगा, जिसे हम लोग सीड एक्सट्रैक्शन मशीन बोलते हैं, जो पेठे में इस्तेमाल होता है दूधा।
बीजा से निकालने के लिए जो बीज निकाला जाता है वो मशीन बनाई हुई थी। जिससे क्या है, अभी जो सरकार लगातार बोल रही है हम किसानों की आय डबल करेंगे, तो उन्होंने उस मशीन को बनाने के बाद जो हम लोग बीज को फेंक देते थे, उसे बीजा निकालने के बाद किसानों को सस्ते दामों पर बीजा मिल सके, इसके लिए उन्होंने सीड एक्सट्रैक्शन मशीन बनाई। और इससे भी बड़ी बात है, उन्होंने इन दोनों मशीनों का पेटेंट लेने से मना कर दिया था। पेटेंट वो चीज़ होती है जिसके बाद अगर कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी इस मशीन को बनाता है तो उसका कुछ परसेंटेज उसे मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है, उस मशीन की कीमत बढ़ जाती है। तो उनकी जो सोच थी वो ये थी कि इस तरीके की मशीनें देश और दुनिया में हर जगह बन सके, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग में यूज होने वाली मशीनों की कीमत कम की जा सके। जैसे कि उन्होंने ऑयल एक्सपेलर, पहले हम लोग जो ऑयल का हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है आप और प्योर ऑयल इंडस्ट्री के नाम से, उसमें हम लोग एक्सपेलर इस्तेमाल करते थे, इनिशियली सारी गाजियाबाद की चीज़ें आती थी। अब हम लोग जो जेएनयू ग्रुप है, जेएनयू ग्रुप ने उनके दिशा निर्देशन में एक्सपेलर बनाने की यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही हम लोगों ने पेठा पंचिंग मशीन बनाई, सीड एक्सट्रैक्शन मशीन बनाई। और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में, उन्होंने शुरुआत में ट्राली बनाना का काम स्टार्ट किया था, उन्होंने थ्रेसर बनाने का काम स्टार्ट किया था। ऐसे बहुत सारे अनगिनत क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया था। और हम सब लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जो उन्होंने दिशा दिखाई हुई थी उस दिशा पे चलते हुए एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की रचना कर सकें। जेएनयू ग्रुप उनके दिखाए हुए दिशा निर्देशों पर चले और एक समृद्ध समाज की रचना करें।